अच्छा, एक सवाल है। क्या बैंक अकाउंट में पैसा बस यूं ही पड़ा हुआ है? ये सोच करके चलो वहां सेफ तो है? अगर जवाब हाँ है तो आज की ये बातचीत शायद सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। क्योंकि देखिए, सच तो ये है कि बैंक में पड़ा पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे खामोशी से अपनी असली कीमत खो रहा होता है। चलिए, इसी सीधी और थोड़ी चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह आइडिया कि बैंक में रखा पैसा सिर्फ रुका हुआ नहीं है, बल्कि अपनी ताकत खो रहा है, बस यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम सब ने मतलब बचपन से यही सुना है, यही माना है कि पैसा बैंक में सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है या सिर्फ आधा सच? चलिए इस सोच को जरा खुरेद कर देखते हैं। देखिए, यहाँ दो अलग अलग तरह की सुरक्षा की बात हो रही है। पहली है फिजिकल सेफ्टी। हाँ, बैंक हमारे पैसे को चोरी होने से बचाता है और ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली फाइनेंशियल सेफ्टी का मतलब सिर्फ चोरी से बचना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने पैसे की वैल्यू को भविष्य के लिए बढ़ाना, ताकि वो वक्त आने पर काम आ सके। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। 10 साल बाद भी बैंक स्टेटमेंट में तो वो 5 लाख ही दिखेंगे, लेकिन असली सवाल ये है, क्या उन 5 लाख से उतनी ही चीजें खरीदी जा पाएंगी जितनी आज खरीद सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसकी जो असली खरीदने की ताकत है ना, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो काफी घट चुकी होगी। तो ये खरीदने की ताकत कम क्यों हो जाती है? इसके पीछे एक ऐसा दुश्मन है जो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आहट के अपना काम करता रहता है। हम सब उसे जानते हैं, पर अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए मिलते हैं इस अनदेखे चोर से। जी हाँ, ये चोर है इन्फ्लेशन, हमारे जानी पहचानी महंगाई। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्पीड है जिससे हर साल चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं। और जाहिर है, जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं उतने ही पैसों से कम सामान आता है। मतलब पैसे की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। एक तरफ बैंक सेविंग्स अकाउंट पर औसतन 3% का ब्याज दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई औसतन 7% की रफ्तार से भाग रही है। हिसाब एकदम साफ है। ये एक ऐसी दौड़ है जिससे पैसा हर साल हार रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर पैसे पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई की दर से कम है, तो असल में पैसा बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। हर गुजरते साल के साथ पैसा थोड़ा और कमजोर होता जा रहा है। लेकिन रुकिए, महंगाई अकेला दुश्मन नहीं है। एक और बहुत बड़ा नुकसान है जो हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, और वो है सही समय पर एक्शन न लेने की कीमत। मतलब अपने पैसे को बस यूं ही पड़ा रहने देने की कीमत। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वो कमाई है जो गंवा दी गई क्योंकि वो पैसा कहीं और लगकर इससे कहीं बेहतर कमा सकता था। सच कहूं तो ये वो नुकसान है जो आज दिखाई नहीं देता, पर सालों बाद सबसे ज्यादा चुभता है। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। अगर कोई 20 साल तक हर महीने डिसिप्लिन के साथ 10,000 रुपए सिर्फ अपने बैंक खाते में डालता रहे, तो 20 साल बाद उसके पास जमा होंगे 24 लाख रुपए। सुनने में तो ये एक बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। अगर वही 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए जाते, जहां औसतन 12% का रिटर्न मिलता, तो 20 साल बाद वही रकम 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती थी। जी हाँ, 24 लाख और 1 करोड़। दोस्तों, यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का असली और चौंकाने वाला चेहरा। तो प्रॉब्लम तो अब साफ साफ समझ में आ गई है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन की शुरुआत पैसे से नहीं, बल्कि पैसे को देखने का नजरिया बदलने से होती है, एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बैंक में रखा सारा पैसा एक जैसा नहीं होता। एक होता है इमरजेंसी फंड, मतलब किसी भी मुश्किल वक्त के लिए 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा। ये बैंक में ही होना चाहिए, ये हमारी सेफ्टी नेट है। लेकिन उसके ऊपर का हर वो रुपया जो बैंक में यूं ही पड़ा है, वो एक गलती है। ये बात बहुत गहरी है, इस पर जरा गौर कीजिए। जो लोग पैसा बनाना जानते हैं, वो अपने पैसे को बैंक में लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखते। उनके लिए बैंक सिर्फ एक पार्किंग स्पेस है, एक ट्रांजिट पॉइंट, जहां पैसा कुछ देर रुकता है और फिर अपने असली काम यानी इन्वेस्ट होने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो पैसा जाता कहाँ है? उसे काम पर लगाया जाता है।
म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, किसी बिजनेस में, अपनी स्किल्स बढ़ाने में या फिर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने में जो किराया दे। मतलब उनका पैसा सोता नहीं है, वो 24 घंटे उनके लिए और पैसा कमाता है। अब सारी बातें तो हो गई, लेकिन सबसे जरूरी है एक्शन लेना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता, उसे इस्तेमाल करने से होता है। तो चलिए 3 बिल्कुल आसान स्टेप्स देखते हैं जिनसे कोई भी आज ही अपनी शुरुआत कर सकता है। पहला, अपनी नींव मजबूत करें, मतलब 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाकर बैंक में रखें। दूसरा, उस फंड के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे काम पर लगाएं। एक छोटी सी SIP से शुरुआत करना भी एक शानदार पहला कदम है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, प्रोसेस पर भरोसा रखें। लगातार और अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करते रहें। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। तो आखिर में बस इस एक लाइन को याद रखिए, बैंक में एक बड़ा बैलेंस देखकर अमीर होने का एहसास जरूर हो सकता है, लेकिन असली दौलत और आर्थिक आज़ादी निवेश करने से ही बनती है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी हासिल करने का एक तरीका है।